24 घंटे जागते थे, प्यारे वो सो गए, अर्थात रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इसका क्या अर्थ है? योगी वसुदेव जी किसको लेकर जा रहे थे? श्री हरि नारायण भगवान, और कहते हैं जब नारायण भगवान को साथ लेकर चलोगे ना, तो ये ताले, पहरेदार, बेटियां क्या चीजें हैं? ये तुम्हारे रुकावट होती है, काम की अड़चन होती है। जब तुम किसी काम के लिए निकलते हो, समस्याएं आती है ना, अरे हमारा वो काम नहीं बनता, ये काम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अकेले चलने के चक्कर में रहते हो। अरे एक बार वसुदेव बनकर चलो, जैसे वसुदेव जी ने ठाकुर जी को अपने साथ किया था, ऐसे तुम भी कहो कि हे गोविंद, हम आपको लेके नहीं चल रहे, आप हमें लेके चलो। तो विश्वास मानो, जब गोविंद आपको लेकर चलेगा, जैसे वसुदेव जी की सारे ताले खुल गए, बेड़ियां खुल गई, रास्ता साफ हो गया, पहले तुम्हारे भी सब रुकावटें अपने आप दूर हो जाएंगी, समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। अब जैसे वसुदेव जी यमुना जी में पहुंचे, क्योंकि रास्ता तो वहीं से निकलना था। अब तक यमुना जी बिल्कुल शांत थी, यमुना जी बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे यमुना राजी ने देखा श्री हरि नारायण भगवान बाल रूप में मेरे पास आ रहे हैं, ध्यान देना, भगवान भी आपके पास आते हैं, लेकिन पहचान तब होगी। ना जाने तुम्हारे कितने सत्कर्म हुए होंगे, ना जाने कितने तुम्हारे पुण्य जगे होंगे, तब भागवत कथा उठे भगवान तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन इस ज्ञान की गंगा में गोते तभी तक आता है, चाहे और कोई नहीं लगा सकता गंगा में गोते। हाँ, हरिद्वार की गंगा में तो जा सकते हो, कौन गए हरिद्वार की गंगा में? सब गए हो। अब हरिद्वार की गंगा में तो सब जाते हैं, इसलिए जाते, बताया था ना, आप धन खाते हैं। अब एक गंगा वहां पर हरिद्वार से बहती है, जहाँ पे स्नान करने के लिए जाना पड़ता है, वहां पे स्नान करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताएं, अगर आपके घर में वही हरिद्वार की गंगा तुम्हारे टीवी में दिखाई दे, तुम गंगा को देख तो सकते हो, क्या उसमें स्नान कर सकते हो? केवल देख सकते हो, स्नान नहीं कर सकते। अगर स्नान करना है तो तुम्हें हरिद्वार की गंगा को जाना पड़ेगा और वहां पर स्नान करना पड़ेगा। ऐसे ही जो अपने अपने घरों में बैठकर माइक के द्वारा कथा सुन रहे हैं, बोले ये तो पागल है जो इतनी गर्मी के अंदर बैठे हैं, आवाज तो हमारे घरों में भी आ रही है, आराम से एयर कंडीशन में बैठकर कथा सुनेंगे, आराम से कूलर की हवा में कथा सुनेंगे। तो प्यारे जो अपने घरों में एयर कंडीशन में बैठकर कथा सुन रहे हैं या कूलर की हवा में आराम से कथा सुन रहे हैं, वो बड़े ध्यान से सुनना। जैसे घरों में टीवी के अंदर जब हरिद्वार की गंगा दिखाई देती है तो दिखाई तो देगी, लेकिन स्नान नहीं कर पाओगे। ऐसे ही जो माइक के द्वारा कथा सुन रहे घर में बैठकर, प्यारे वो टीवी में गंगा देखने के बराबर है कि देख तो सकते हैं पर स्नान नहीं कर सकते। अगर उन्होंने भागवत कथा ज्ञान करके स्नान करना है तो प्यारे थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने सुख साधन को त्याग करके थोड़ा सा प्रयास करके आगे गर्मी में तप कर लो। देखो सतयुग में तो हजारों वर्ष तक तप किया जाता था भगवान के, लेकिन यहाँ पर तुम्हें हजारों वर्ष तक नहीं, थोड़े से समय तप करना है। और कहते हैं जिसने 3 घंटे का तप कर लिया, प्यारे वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा, भागवत कथा का अमृत साथ लेकर जाएगा, और अमृत नहीं साथ लेकर जाएगा। तो प्यारे कौन कौन मेरे ठाकुर को ले जाकर चाहता है? चाहते हो ना? तो प्यारे जो अमृत लेकर जाएगा वो खाली अमृत नहीं, मेरे ठाकुर को साथ लेकर जाएगा। जो कि भागवत कथा में बीच बीच में सत्संग भी होता है, कीर्तन भी होता है, और जो कीर्तन में
नाच के हाथे लगाता है, विश्वास मानो, और ठाकुर जी को साथ लेकर जाता है। तो बाकी जो ठाकुर जी को साथ लेकर जाना चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और नाचते गाते कहेंगे, तूने कहना कहना मैं अंगद से तूने मुझे ऐसा लग रहा है कई माताएं मैंने तो बड़े और पड़ोसों से गले लेके तो तैयार है। क्या ये संसार साथ नहीं देगा? मेरे ठाकुर से गले लगा जब जाओगे कभी संसार के लिए नहीं करेगी। तो सभी नाचते गाते कहेंगे, ठाकुर जी गले लगा ले मैं तेरा हो गया, ठाकुर जी गले लगा ले मैं तेरा हो गया, ये तेरा हो गया, तेरा तेरा हो गया, तेरा हो गया, तेरा ठाकुर जी गले लगा ले मैं तेरा हो गया, ठाकुर जी गले लगा ले मैं तेरा हो गया।
तो प्यारे, जैसे ही यमुना जी ने देखा कि साक्षात श्री हरि नारायण भगवान बाल रूप में मुझसे मिलने आए, तो प्यारे यमुना जी का भी मन हुआ कि मैं भी अपने ठाकुर के चरण स्पर्श करूं। अब जैसे ही वसुदेव जी के चरण यमुना जी में पड़े, अब तक तो यमुना जी बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी के चरण पड़े, यमुना जी में लोकनाट चालू हो गई, कंपन चालू हो गया। क्यों? क्योंकि यमुना जी की बेताब हो गई अपने ठाकुर जी के चरण छूने को। अब यमुना जी वसुदेव जी के चरणों तक पहुंची, फिर घुटनों तक पहुंची, फिर कमर तक पहुंची, और जैसे गले तक पहुंचने लग रही थी, छोटे से ठाकुर जी ने सोचा, जो मुझे साथ लेकर चल रहा है, मैं उसमें कैसे कष्ट आने देना चाहता हूँ। तभी मेरे छोटे से ठाकुर जी ने टोकरी से दोनों पांव नीचे कर, और जैसे यमुना जी उफान पे आ रही थी, और जैसे ही उफान पे आते आते ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श हुआ, प्यारे उसी क्षण जो यमुना नदी उफान पे आ रही थी, ठाकुर जी का चरण स्पर्श करते ही प्यारे धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गई। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने ध्यान से सुना। ये आजकल सबका गुस्सा उफान पर है, नाक पे गुस्सा रहता है सबका, फिर वो ये नहीं सोचता कि मेरे करने से मेरा नुकसान होता है, क्या होगा, देखी जाएगी। और आज से ही आप एक बात ध्यान देना, कभी क्रोध नहीं आएगा आपको, और आएगा तो बिल्कुल शांत हो जाएगा। जब भी तुम्हें अत्यधिक क्रोध आए, देखो थोड़ा बहुत उदाहरण अच्छी बात है, क्योंकि सामने वाले को भय भी रहना चाहिए। अरे किसी को डसो मत, लेकिन फुंकार कम मत होने दो, क्योंकि अगर सांप की फुंकार देना भी बंद कर दी ना, तो सब सांप के पांव चढ़ करके जाएंगे। डसो मत, लेकिन फुंकार बनाए रखो। ऐसे ही जब किसी को जरूरत से ज्यादा क्रोध आए, गुस्सा आए, उसके लिए सामने वाले को कुछ मत दो, चुपचाप अपने मंदिर में आओ और प्यारे ठाकुर जी के चरणों को हाथ लगा देना, विश्वास माना सारा क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। अच्छा, चरण छूने की भी आपको एक नियम बता देते हैं कि चरण कैसे छुए जाते हैं। 99% किसी को पता ही नहीं कि चरण कैसे छुए जाते। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं ना,
वो इतनी जल्दी अपने पैर नहीं छुआ। वो कहते हैं बेटा दूर से ही प्रणाम। क्यों किया जाता है? ध्यान देना कि जब तुम किसी को स्पर्श करते हो तो तुम्हारी शक्ति उसके पास चली जाती है और उसकी शक्ति तुम्हारे पास आ जाती है। ये स्पर्श की ताकत होती है। देखो जब किसी तार में करंट होता है किसी को लगता है जब तक उसे हाथ नहीं लगाओ। जैसे कि हाथ लगाओगे जब तारों में करंट है कहाँ चला जाएगा? इसी प्रकार जो बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा होते हैं वो इतनी जल्दी हाथ नहीं लगवा कहते राधे राधे लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि सारी तपस्या पल भर में और जो उसने पाप किए हैं वो जाने अनजाने में ऐसा होते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर चरण छूने का सौभाग्य मिले तो हम उल्टा काम कर देते हैं। आज से ही सीख लो, कोई भी संत महात्मा हो कोशिश करो चरणों से दूर रहकर धरती माता को आशीर्वाद चरण, और अगर चरण भी छूने हो ना तो सीधे हाथ से सीधा पैर और उल्टे हाथ से उल्टा पैर छूना। जब हम ऐसे छूते हैं तो क्या होता है? गलत हो जाता है, क्योंकि अगर पलक में करेक्शन गलत हो गया ना तो चलेगा नहीं, फूट जाएगा। छूना कैसे चाहिए? ऐसे कि उनका सीधा पैर होगा और हमारा सीधा हाथ होगा। अब हमारे ठाकुर जी देखो कितने करुणामयी हैं कि कितने भक्तों को समझाएं कि अरे भैया ऐसे छू ऐसे छू। अरे ये तो मानने वाले हैं नहीं, ये तो मानने वाले हैं नहीं। आपने देखा होगा मेरे ठाकुर जी के पैर उल्टे करते हैं। हमारे ठाकुर जी के पैर देखना कभी खड़े हुए होंगे ना तो उन्होंने अपने पैर टेढ़े कर दिए। वो पैर टेढ़े क्यों किए हैं? अपने लिए नहीं, आप जैसे भोले भक्तों के लिए। कि मैं कितनों को समझाऊं अगर वो ऐसे भी छूएंगे तो प्यारे उन्होंने अपने पैर ऐसे कर दिए, सीधा हाथ और मेरा सीधा पैर। तो विश्वास माना जब भी पैर छुओ संत महात्माओं के कोशिश करो धरती को प्रणाम करो, और अगर छूने का भी सौभाग्य मिले तो प्यारे ऐसे उससे तुम्हें आशीर्वाद का संपूर्ण फल मिलेगा। अब प्यारे जैसे ही यमुना जी शांत हुई वसुदेव जी गोकुल की ओर रवाना हुए, और गोकुल में यशोदा मैया की क्या हुई थी? कन्या। अब जैसे यशोदा मैया की कन्या हुई लेकिन तुम्हें नहीं पता बगल में कन्या लेती है। इधर वसुदेव जी लगा लेकर आए, यशोदा मैया की बगल में लल्ला को सुलाया और कन्या को उठाया, और उठा के जैसे ही वापस कारागार में ले गई। अब इधर गोकुल वासियों को पता चला कि नंद बाबा के क्या हुआ है? लल्ला हुआ है। तो सभी शोर मचाने लगे, है गयो लल्ला। अच्छा ये बताओ कल किस किस को आनंद आया? आनंद तो आना ही था। देखो हमारे पास है कुछ भी नहीं, लेकिन जब कृष्ण रूपी आनंद आ जाता है तो प्यारे जिसकी जेब में कुछ भी नहीं होता वो भी आनंद बनाता है। इधर कंस जिसके पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी थी, लेकिन उसके बाद में क्यों पीछे? क्यों? उसके पास सब कुछ था लेकिन कृष्ण रूप नहीं था। वो कृष्ण से भय खा रहा था। जब उसे पता चला कि देवकी की 8वीं संतान हो गई है, प्यारे कंस थोड़ा आया देवकी के पास, क्योंकि वो काल को जीतना चाहता था। और प्यारे काल को कोई जीत नहीं पाया, मृत्यु को कोई जीत नहीं पाया। जब तक 3 चीजें साथ नहीं होगी मृत्यु भी नहीं आएगी। और ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला समय, दूसरा स्थान, तीसरा कारण। जब तक ये 3 चीजें एक साथ नहीं होगी मृत्यु नहीं आती। क्योंकि जिस जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है।
यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब का अगर हमारी माताएं पहले बैठी होगी ना, उनको पता होगा कि जब उनका अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा सरकारी नौकरी का, तो उसी लेटर में उसकी रिटायरमेंट की तारीख पे लिखी होगी कि तुम्हारे 40 साल बाद, 50 साल बाद, इतने साल में, इतने महीने में, इतने समय तुम्हारी रिटायरमेंट हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, अगर भगवान ऐसा कर देता कि जब तुम्हारा जन्म हुआ है तुम्हें मृत्यु की तारीख भी लिख देता कि भैया तुम्हारे समय मृत्यु हो जाएगी, तो क्या तुम जी पाते? यारे जिसे पता चल जाए कि मैं 2 साल बाद मर जाऊंगा, तो कह रहे 2 साल पहले ही मर जाएगा, चिंता में पड़ के। इसलिए भगवान ने दोनों काम अपने हाथ में रखे, भैया तुम मस्ती से जियो। कहते हैं अगर प्रेम से तुमने 4 दिन भी जी लिया तो पहले 100 वर्ष की जिंदगी बेकार है, और तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा है लेकिन तुम सारी जिंदगी रोते रोते गुजारी, तो पहले 100 साल का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए पल भर का भरोसा नहीं है, रोज अपना खुशी से बिताओ, भगवान का नाम लेते हुए बिताओ, और जितने हाथों से सेवा हो करते रहो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब प्यारे जैसे ही कंस देवकी के पास आया, क्या देखा? अरे ये तो कन्या है, और प्यारे उस कंस को कन्या पर भी दया नहीं आई। उस कंस को कन्या पर भी दया नहीं आई, देवकी से वो कन्या छीनी, और प्यारे जैसे ही दीवार पे पटकने मारने जा रहे थे, क्या हुआ? वो कन्या हाथ से अपने आप छूट गई और आकाश में बिजली बन गई, और आकाशवाणी हुई, रे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया है। बोली नंद के लाला की। अब जैसे ही कंस ने सुना कि मेरे काल में, मेरे मृत्यु ने गोकुल में जन्म लिया है, और सदैव आपको बता दें कि वो कन्या कौन थी जो हाथ से छुड़ी थी, जिनकी आप नवरात्रों में पूजा करते हो, जिन्हें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, वैष्णो देवी, दुर्गा, मनसा देवी, कांगड़ा देवी, ना जाने किन रूपों में आप जानते हो, प्यारे ये वही दुर्गा माता कन्या के रूप में थी। बोलिए सतिया जो अब एक बात और आपको बता कि नवरात्रों की पूजा सब करते हैं, लेकिन कन्या का, महिला का, माताओं का सम्मान कोई कोई करता है। आजकल आप देख रहे हो 80% घरों में माताएं आंखों से रोती, आंसुओं से रोती। कई घरों में धर्मपत्नी दुखी रहती है, कई घरों में बेटियां दुखी रहती, और जिस घर में माताओं के, महिलाओं के आंसू रहते हैं ना, उस घर में कभी खुशियां नहीं आती। कि पूरी लंका में सीता मैया दुखी थी, आंसू से रोती थी, तो रावण का क्या हाल हुआ, लंका का क्या हाल हुआ, सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्त्री दुखी थी। और आप देखो द्रौपदी के आंसू आए, द्रौपदी दुखी हुई, तो प्यारे कौरव का क्या हाल हुआ। इसीलिए कहते हैं जिस घर में स्त्री दुखी रहती है, परेशान रहती है, उस घर में बरकत नहीं है। और तो और आज आप देख रहे हैं कि कन्याओं की कमी हो रही है। कथा में हमारे पास कई आते हैं, महाराज हमारे बेटे के लिए कोई रिश्ता बताओ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमारे बेटे के लिए लड़का बताओ। क्यों? क्योंकि लड़के ज्यादा है और लड़कियां दिन पर दिन कम होती जा रही है। और कम क्यों हो रही है? क्योंकि सबको लड़के चाहिए। वो दीदी भरवाने आएंगे ना, यहाँ पर बहुत भरवाने आएंगे, हमारी होगी बहुत भर दो, लड्डू गोपाल दिया है। हम कहते हैं राधा रानी क्यों ना आए? क्योंकि सबके घर लड्डू गोपाल मेरे को राधा रानी कहाँ से आएगी?
गोपाल खेले चाहे राधे रानी खेले, डोली भरनी चाहिए। लेकिन आजकल लड़कों की ज्यादा आस रहती है कि बेटा हो जाए। ईमानदारी से बताओ किस आस में बेटा मांगते हैं? क्या बुढ़ापे में तुम्हारे सुख देगा? 80% तो पेटों से दुखी है। बेटियां चाहे कम हो फिर भी प्रसन्न है, क्योंकि बेटियां जब तक रहती है तब तक ही माता पिता का ख्याल रखती हैं। और प्यारे जब दूर संस्कार करती है तब भी बार बार फोन करके पूछती है, माँ ठीक तो है? कोई दुख है तो हम आ जाती है। और बेटा प्यारे पड़ोसी बन के जाएगा, पास से निकल जाएगा, देखेगा भी और उसके बाद भी बिल्कुल पीछा। और कई तो ऐसी हैं प्यारे जो ना जाने किस चक्कर में बेटियों को कोख में ही मरवा देती है, चाहे कितना ही प्रेम लगाओ। और हम कहते हैं जो ऐसा घृणित कार्य करते हैं उसे नवरात्रों की पूजा करने का कोई दिखाते हैं। जहां पर स्त्री का सम्मान ना हो, जहां पर महिला का सम्मान ना हो, जहां पर कन्या का सम्मान ना हो, प्यारे वहां की कोई व्रत कोई पूजा माता वाली स्वीकार नहीं करती। अब प्यारे जब कंस को पता चला कि मेरे काल ने गोकुल में जन्म लिया है, तो कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना आई, बोले महाराज क्या आज्ञा है? बोले पूतना, गोकुल में बालक के रूप में मेरे काल में जन्म लिया है, तुम एक काम करो, अब मुझे ये नहीं पता कहाँ पे लिया है, इसलिए गोकुल में जितने भी नवजात शिशु हैं सबका वध कर दो। अब पूतना कहने लगे महाराज चिंता मत करो, मैंने बड़े से बड़े राजा महाराजा परमात्मा का वध कर दिया, अरे ये तो छोटा सा बालक, मैं अभी गई और अभी आई। अब प्यारे पूतना उसने सोचा कहीं मुझे देखकर बालक डर न जाए, इसलिए पूतना ने सुंदर रूप बना लिया, गोरा रंग कर लिया, बढ़िया वस्त्र पहन लिए, बढ़िया श्रृंगार कर दिया। अब ध्यान देना सज्जनों, चाहे पूतना बाहर से कितनी सुंदर बन गई, लेकिन अंदर तो कपट छिपा है, अंदर तो विष लेके बैठी है। इसलिए प्यारे पूतना कौन है? जो बाहर से तो सुंदर बनती है लेकिन मन में कपट छिपा के रखती है, प्यारे वो पूतना से कम नहीं है। हर इंसान सोचता है कि मैं ऐसे कौन से वस्त्र पहनूं जो संसार को अच्छा लगूं, ऐसे कौन से गहने पहनूं जो संसार को अच्छा लगूं। प्यारे कभी सोचा कि हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो मेरे ठाकुर को अच्छे लगे? प्यारे बाहर से सुंदर मत बनो, क्योंकि बाहर की सुंदरता तो संसार देखता है, अंदर की सुंदरता मेरा गोविंद देखता है, मेरे ठाकुर देखता है, इसलिए अंदर से सुंदर बनो। लेकिन फिर भी कन्हैया कहते हैं अरे तुम मेरे पास एक पग आ तो सही, जो तो आवे एक पग तुम्हें पग बढ़ू 4। चाहे किसी भाव से मेरे पास आ, चाहे मैल लेके आ, चाहे विष लेके आ, चाहे बुराई लेके आ, लेकिन मेरे पास कोशिश तो कर आने की। अब पूतना गोकुल के लिए रवाना हो गई। सच बताए जाने अनजाने में कहां जा रही है? ठाकुर के पास। क्या लेकर जा रही है? विष। तो कौन कौन पूतना के साथ जाना चाहता है? कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक बात बताएं कि कोई सुंदर महिला तुम्हें गलत जगह ले जाए, बिल्कुल मत जाना। कोई सुंदर महिला तुम्हें गलत जगह ले जाए, बिल्कुल मत जाना। लेकिन कोई कुरूप महिला, कोई काली महिला के दिखने की भी सुंदरता हो, अगर वो तुम्हें कहे ना कि चल मैं ठाकुर कथा में, तो प्यारे उसके साथ आने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो अंदर से भी सुंदर हो, तुम्हें गलत रास्ते पे भी ले जा सकती है। और जो बाहर से सांवली हो, रूप हो, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी काली हो, चाहे उसका मन सोने की तरह सुंदर और साफ हो सकता है। अब पूतना गोकुल की ओर रवाना हो गई।
मन में विष लेकर, ध्यान देना, जैसे गोकुल में पहुंची, गोकुल वासियों ने देखा इतनी सुंदर महिला, ये तो गोकुल में नहीं है, लगता है ये बाहर से आई है। सब गोकुलवासी कहते हैं कि देवी आप कौन हैं? अब पूतना हैरान कि मुझे तो सब राक्षसी कहते हैं, आज ये देवी कहकर क्यों बुला रहे हैं? पूतना भूल गई कि किसके पास आई है, ठाकुर के करीब आ रही है ना। गोविंद कहते हैं जो मेरे पास आता है ना, संसार चाहे कितना ही अपमान करे, लेकिन जो मेरे करीब आ जाता है, प्यारे मैं उसे एक ना एक दिन सम्मान जरूर करवाता हूँ। इसलिए सब्र करो, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं, कल देखते ही रह जाएंगे। बस प्रभु की राह मत छोड़ो। शुरू में लोग मजाक भी उड़ाएंगे, अपमान भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, तुम्हारे चुगली भी करेंगे, करते दो। लेकिन जब प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, तुम ऊंचाइयों की बुलंदी पे जाओगे, फिर जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो। अब जैसे ही पूतना गोकुल वासियों से कहने लगी कि मेरा नाम पूतना है, मैं मथुरा नगरी से आई हूँ और मुझे मथुरा नरेश कंस ने भेजा है। देखो राक्षसी होने के बाद भी सत्य बोल रही है। क्यों? क्योंकि मुझे एक वरदान प्राप्त है, जिस किसी को मैं अपना दुग्ध पान कराऊं वो शत आयु हो जाता है, अर्थात सैकड़ों वर्ष का होता है। तब तो गोकुलवासी कहने लगे देवी आप बिल्कुल सही स्थान पे आई हैं, यहाँ पे एक नहीं दो छोरा ने जन्म दिया, आप आइए और छोरा को दूध पान कराइए। अब जैसे ही पूतना प्रवेश करती है बाबा के घर में, गोकुलवासी पूतना पे फूलों की वर्षा हो रही। पहले देवी कहकर बुलाया, अब फूलों की वर्षा हो रही है। देखो कितना सम्मान करा रहे हैं पूतना का भी। अब जैसे पूतना ने प्रवेश किया, क्या देखा? वहां पे खूब खुशियां मन रही है, खूब हर्ष उल्लास से आनंद मन रहा है। अभी देखा लल्ला पर, लल्ला कहाँ थे? यशोदा मैया की गोद। यशोदा मैया प्रेम से अपने लल्ला को खिला रही है। तभी अचानक यशोदा मैया को कोई खाना याद आया। यशोदा मैया ने अपने लल्ला को पल्ले में लिटा दिया और अपने खाने में लग गई। अब पूतना ने सोचा अब तो लल्ला अकेला है, मौका अच्छा है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ध्यान देना सज्जनों, अब तक लल्ला पलने में खेल रहे थे, लल्ला पलने में खेल रहे थे। जैसे ही पूतना पास में आई, लल्ला ने खेलते खेलते तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी। क्यों बंद करी? ध्यान देना, उसके दो कारण हैं। पहला कारण कि वो आंख बंद करके पूतना को देखना चाह रहे थे कि ये कौन है, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जो मैं गति यशोदा मैया को देना चाहता हूँ वही पूतना को भी दूंगा, लेकिन इसने कौन सा कर्म किया है? तभी लल्ला ने देखा आंखें मूंद के कि पूतना कौन थी। आपको बताते सज्जन, पूतना राजा बलि की कन्या रत्नावली थी। 2 दिन पहले वामन भगवान का वृत्तांत सुनाया था ना आपको, जो बड़े सुंदर वामन भगवान छोटे से ब्राह्मण को रूप में गए। तभी राजा बलि की कन्या रत्नावली ने उस सुंदर ब्राह्मण को देखा, तभी मन में विचार किया कितना सुंदर बालक है, मेरा मन करता है, मेरी इच्छा है इसे मैं अपना दुग्ध पान कराऊं। किसी से कहा नहीं, केवल मन में इच्छा रखी। भगवान ने कहा चिंता मत कर रत्नावली, तेरी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। तुम्हें अगर अपना दूध पान कराना है तो मैं तेरा दूध पान करूंगा, कि तेरी इच्छा जरूर पूरी हो। और जैसे ही कुछ क्षण में उसी छोटे से वामन भगवान ने 3 पग में राजा बलि का सब कुछ हर लिया, सब कुछ छीन लिया।
और प्यारे उसी रत्नावली ने क्रोध में आकर कहा, अरे ऐसे पुत्र को तो मैं अपने दूध में विष दे दूं। ये भी इच्छा जागृत थी। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरी दूसरी इच्छा भी मैं ही पूरी। प्यारे वही रत्नावली अब पुत्रा बन के आई है और भगवान दोनों इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। एक तो ये कारण था आंखें बंद करने, दूसरा कारण एक और था कि लता ने सोचा कि अगर मेरे नैन पूतना से मिल गए, मेरे नैन पूतना से लड़ गए, तो मुझे पूतना से प्रेम हो जाएगा, और जिससे मुझे प्रेम हो जाता है फिर मैं उसका कभी अनर्थ नहीं करता। इसलिए लला ने अपनी आंखें बंद कर। हमने आपको बताया था ना, वृंदावन में बाके बिहारी के बार बार पर्दे होते हैं, बार बार गोस्वामी जी पंडित जी आगे आ जाते हैं। इसीलिए आगे आते हैं कि इतनी जल्दी मेरा ठाकुर किसी से नयन नहीं बिगाड़ता। लेकिन जो केवल नयन कराने के लिए ही गया है तो विश्वास मानो, फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं होता, वो ठाकुर जी के नयन दिखा देता है। और प्यारे जब बाके बिहारी से नयन मिल जाते हैं फिर वो खाली नहीं आता, मेरा बाके बिहारी से पीछे पीछे दौड़ा चला जाता है। फिर उसके घर में खुशियां होती है। उसके आंगन में लड्डू गोपाल, राधे रानी, न जाने कितनी खुशियों के रूप में मेरा ठाकुर उस आंगन में खेलता है। कि प्यारे वृंदावन के ठीक सामने दूसरी मंजिल पर एक ठाठी गोपी रहती थी। ठाठी का मतलब तो समझते हो ना, उस गोपी से कोई ज्यादा पंगे नहीं लेता। अब उस गोपी का नियम था कि अपने दूसरी मंजिल पे जो मकान था उसकी जैसे खिड़की खोलती थी, सामने बाके बिहारी का मंदिर, सबसे पहले कहते थे जय हो बाके बिहारी लाल की। पहले तो बाके बिहारी को प्रणाम कर, फिर उसके बाद जितने भी पूरे घर का पूरा कचरा इकट्ठा होता, खिड़की की समय फेंकते समय कहते श्री कृष्णाय कचरा समर्पयामि। हे ठाकुर जी, मैं तुम्हें कचरा भेंट कर रही हूँ। और प्यारे जैसे कचरा जमीन पे गिरता, नीचे साधु महात्मा आते जाते उसके सिर पे वो कचरा गिरता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती जो उस ठाठी गोपी से समझाए कि ऐसा मत कर। जब उसके रोज का नियम हो गया, एक महात्मा के मन में आई, आज तो मैं ठाठी गोपी को बता के रहूंगा ये रोज क्या करती है। अब उस महात्मा उस ठाठी गोपी के घर में चला गया। उस समय में भी वो गोपी वही कार्य कर रही थी। पहले खिड़की खोली, बाके बिहारी को प्रणाम किया, उसके बाद पूरे घर का पूरा कचरा इकट्ठा किया और खिड़की से फेंकते समय कहने लगी श्री कृष्णाय कचरा समर्पयामि। अब ये देखकर महात्मा जी को क्रोध आ गया, अरे गोपी तू ये क्या कर रही है, मेरे ठाकुर जी को कचरा दे रही है। हम तुझे रोज देखते हैं, पहले तो बाके बिहारी को प्रणाम करती है, फिर पूरे घर का कचरा इकट्ठा करके ठाकुर जी को समर्पण करती है, मुझे शर्म नहीं आती। अब वो गोपी मुस्कुराने लगी, एक तो गलत काम करते, दूसरा मुस्कुराती है। कहती महाराज क्षमा करना, लेकिन मैं बिल्कुल सही कार्य करती हूँ। बोले कैसे? बोले एक बात बताओ कि हम अपने ठाकुर जी को 56 भोग देते हैं ना? बोले हाँ। बोले हम अपने ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया पुष्पमाला भेंट करते हैं? बोले हाँ। बोले हम अपने ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया श्रृंगार कराते हैं? बोले हाँ। बोले जब हम अपने ठाकुर जी को 56 भोग का प्रसाद देते हैं, जब हम अपने ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया श्रृंगार कराते हैं, जब हम अपने ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया पुष्पहार भेंट करते हैं, तो सब बढ़िया बढ़िया देंगे, तो क्या कचरे के लिए मैं दूसरा कसम बनाऊंगी? जब सारी चीज बढ़िया बढ़िया दे रही तो कचरा किसको दूंगी? कचरा भी मैं ठाकुर जी को दूंगी। और ये कचरा क्या है? प्यारे तुम्हारे मन का काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार।
प्यारे एक बार ये कचरा मेरे ठाकुर को देकर देखो कि हे ठाकुर जी, जो मेरे मन में विषय विकार है ये भी आप ले लो। तो मेरे ठाकुर आपके मन के विषय विकार भी ले लेगा और आपके मन में अमृत का उत्पादन कर देगा। अब प्यारे जैसे ही पूतना ने देखा लल्ला सो रहा है, बोले मौका अच्छा है। पूतना पलने के पास गई, लल्ला को उठाया, जैसे छाती से लगाया, पहले दुग्ध पान किया, फिर विष पान किया और फिर जैसे पूतना के प्राणों का पान होने लगा, पूतना जोर जोर से चिल्लाई, लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो। अब तो लल्ला मुस्कुराए, अरे पूतना मुझे कैसे छोड़ दो, जो मुझे किसी भी भाव से मेरे पास आता है, जब मैं उसको नहीं छोड़ता, तो स्पेशल मेरे पास ही आई है, चाहे विष लेकर आई, तेरा तो मैं उद्धार करने के लिए बैठा हूँ। भगवान ने उसको वैकुंठ की राह दिखाई और कह रहे जैसे ही पूतना का प्राण पखेरु उड़ने लगे, पूतना सुंदर स्वभाव को त्याग कर विशाल राक्षसी स्वभाव में आ गई और 18 क्रोध गोकुल में धड़ाम से गिर गई। अब गोकुल वासियों ने सोचा इतनी विशाल पूतना का अंतिम संस्कार कैसे करें, इसकी चिता कैसे जलाएं। तभी पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए और अलग अलग जगह इसकी चिता बनाई। जैसे चिता में अग्नि दी तभी चमत्कार हुआ। क्या पूतना की चिता में से हवन सांबर की खुशबू आ रही। सोचो वो तो विष लेकर आई थी, फिर उसकी चिता में से हवन सांबर की खुशबू क्यों आ रही है? क्योंकि उसके अंदर का जो विष था वो तो मेरे ठाकुर ने पान कर दिया था और अपना जो मन का अमृत था प्यारे वो पूतना में हो गई। इसीलिए उसके चिता में से हवन सांबर की खुशबू आ रही। जैसे कंस को पता चला कि पूतना का वध हो गया, अब कंस ने सकट बंधन को भेजा, जो सकड़े के रूप में आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। फिर भगवान ने तृणावत को भेजा, जो बवंडर के रूप में आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। अभी लल्ला 4 दिन के भी नहीं हुए, कभी पूतना आई, सकट बंधन आया, तृणावत आया। अब कौन आए? श्री गर्गाचार्य भगवान। जैसे गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा कहने लगे हमारे धन्य भाग जो आप जैसे संत महात्मा हमारे यहाँ आए। अब आप आए हो ना, तो एक शुभ काम कर दो, मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दो। श्री गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले बड़े पुत्र को गोद में लिया और कहने लगे ये संकर्षण द्वारा खींचा गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। दूसरा, इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम भी होगा। जैसे छोटे पुत्र को गोद में लिया, गर्गाचार्य जी की आंखों में आंसू आ, ना जाने कितने सत्कर्मों के फल स्वरूप आज श्री हरि नारायण भगवान बाल रूप में मेरी गोद में खेल रहे हैं और इनका नामकरण करने का सौभाग्य मिल रहा है। गर्गाचार्य कहने लगे ये सांवला सलोना रूप होने के कारण इसका एक नाम कृष्ण होगा। ध्यान देना सभी। कृष्ण के 2 अर्थ हैं। कृष्ण का एक अर्थ होता है आकर्षण, जो सबको अपनी ओर खींच ले, और एक कृष्ण का अर्थ होता है काला। क्या? काला। और काले रंग में चमत्कार होता है कि हर रंग में कोई ना कोई रंग चढ़ जाता है। पीले में हरा रंग चढ़ जाएगा, हरे में नीला रंग चढ़ जाएगा, लेकिन जिस रंग पे काला रंग चढ़ जाए फिर प्यारे उस रंग पे कोई और रंग नहीं करता। इसी प्रकार जिस पर तेरे ठाकुर का रंग चढ़ जाता है फिर वो किसी और रंग को आनंद ही नहीं करता। कहते हैं भगवान हर किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिसको मिल जाए फिर वो किसी से नहीं मिलते, वो उसी की मस्ती में मस्त है। अब प्यारे हमारे ठाकुर जी का नामकरण भी हो गया। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे मुझे तो कृष्ण का भविष्य भी दिख रहा है, इसकी कई गोपियां होंगी जो इस
इसे अलग अलग नामों से जानेंगी, अलग अलग नामों से पुकारेंगी। कोई मुरारी कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई बलवारी कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जैसा जिसका भाव होगा तेरे वैसा इसका नाम होगा। और मुझे इसका भविष्य भी दिख रहा है। तब तो नंद बाबा खुश हो गए कि मेरा बेटा बड़ा होकर अफसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन गर्गाचार्य ने कहा, नंद बाबा, ना आपका बेटा ये डॉक्टर बनेगा, ना इंजीनियर बनेगा, ना अफसर बनेगा, तो महात्मा जी कौन बनेगा? बोले ये बड़ा होकर चोर बनेगा। ये चोर बनेगा। इतना सुनते ही नंद बाबा घबरा गए कि मेरे पास 9 लाख गाय है, मैं पूरे गांव में मानकर दूध देता हूँ, मेरी इतनी इज्जत है, और मेरा ये बेटा चोर बन के मेरा नाम तो कोई। बोले ये वाला चोर नहीं बनेगा, ये चित चोर बनेगा, ये मातृ चोर बनेगा। चित कहते हैं मन को, ये जिसका मन चुरा देगा फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब प्यारे कन्हैया घोड़े से बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे, और जैसे घुटनों के बल चलने लगते हैं ना बच्चे, माँ को बड़ी परेशानी होगी। ध्यान देना, सबके बच्चे थोड़े से बड़े होंगे, घुटनों के बल भी चले होंगे। क्या परेशानी होती है मैया को? बच्चों को दिखाती कहाँ पे है, मिलते कहाँ पे हैं। कोई सिलेंडर का पाइप खींचता मिलेगा, कोई बिजली की बोर्ड डालता मिलेगा, और कई कई तो इतने सुंदर बच्चे होते हैं, बच्चों को चुप कराने के लिए हाथ में मोबाइल दे देते हैं, जाके कोई पानी में डाल देता है, कोई सर्फ में डाल देता है, कोई जूस में डाल देता है, अब चलाओ तुम। तो प्यारे माँ क्या करती है उन बच्चों के लिए? उनके छोटे छोटे पैरों के छोटे छोटे घुंघरू बांध देती है। अब जहाँ पे बच्चा जाएगा, इंटरनेट का कनेक्शन पता चलता रहेगा कि बच्चा कहाँ जा रहा है। अब कन्हैया थोड़े से और बड़े हुए, कहते जब बच्चे बड़े होते हैं ना, उनकी शरारतें भी बढ़ जाती हैं। अब जब शरारत बढ़ी, कन्हैया बड़े हुए, गोपियां पंगत पे अपना मटकी लेकर पानी भरने जाते थे, और कहते हैं जो बच्चे अपने माता पिता को जैसा देखते हैं ना, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसी शिक्षा लेते हैं, ध्यान से सुना। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को धन दौलत और मोबाइल और ना जाने क्या क्या दे रहे हैं, लेकिन संस्कार देने में बहुत पीछे। इसलिए हम कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है ना, पूरा कागज होता है, उनको धर्म के कार्यों से जोड़ दो, मंदिर में जाओ, घर में कोई आरती पूजा पाठ करो, अपने बच्चों को बिठाओ, और जैसा देखेंगे प्यारे वैसे आदत पड़ेगी। एक पिता अपने बच्चों को रोज मंदिर ले जाता था। अब वो पिता भगवान के आगे मत्था टेकता था, बच्चों को नहीं पता, लेकिन जैसे वो पिता मत्था टेकते थे, बच्चे भी झुक जाते हैं। क्यों? आदत पड़ गई। और वही जब पिता कहते हैं बेटा दादी के पैर छू, अब पैर छूने का मतलब नहीं पता, लेकिन माता पिता को देखता है तो बच्चा भी सबके आगे पैर छूना चालू कर देता है। अब एक पिता मंदिर जाता है, आरती की थाली ली, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, आरती करने लगे, बच्चा देख रहा है। अब बच्चे ने क्या किया? अब आरती तो बना नहीं सकता, खाली हाथ लेके एक और एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट करने लगा। अब पिता कहने लगा बेटा मैं तो आरती कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। बोले पिताजी आपको आरती आती है, आप आरती कर रहे हो, मुझे तो आरती आती नहीं, मुझे तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करना आता है, तो मैं भगवान को यही करके दिखा रहा हूँ। बोले भगवान मुझे आरती तो नहीं आती, मेरे ABCD को आरती समझ के स्वीकार कर लेना। क्योंकि हमने देखा है कई बच्चे इतने संस्कारी होते हैं, एक बार कह दो बेटा
बाबा आए हैं पैर छू ले, फिरते ही भागे भागे आते हैं, पैर छू लेते हैं, राधे राधे करते हैं। विश्वास मानो ऐसा लगता है साक्षात भगवान बाल रूप में आकर स्वागत कर रहे हैं। ध्यान देना, और ऐसे संस्कार जब मिलते हैं तो विश्वास मानो उनके घर में बड़े नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे धुंधकारी हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ तो मिल गया लेकिन संस्कार नहीं मिले। इसलिए हम कहते हैं कि धन दौलत को या मत करो, पहले संस्कार अपने बच्चों को अवश्य दो, क्योंकि बचपन में दिए हुए संस्कार बुढ़ापे में तुम्हारे ही काम आएंगे। अब कन्हैया नंद बाबा को देखते थे, क्या देखते थे कि नंद बाबा पूरे गांव से टैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? टैक्स। अब कन्हैया भी बड़े हुए, जैसे गोपियां पंगड़ पे पानी भरने जाती है ना, कन्हैया हाथ रोक के खड़े हो जाते हैं, गोपी मैं तुम्हें पानी नहीं भरने दूंगा, जल नहीं भरने दूंगा जब तक तुम मेरा टैक्स नहीं दोगे, क्योंकि वो देखते थे कि नंद बाबा भी टैक्स लेती है। अब गोपियां कन्हैया को जानबूझ के छेड़ती थी, अरे कन्हैया अगर तुम्हें टैक्स नहीं देंगे तो क्या करोगी, और टैक्स में लोगे क्या, कैसे चाहिए? बोले नहीं, क्या चाहिए? बोले थोड़ा सा माखन दे दो, मुझे तो माखन अच्छा लगता है, टैक्स में मुझे माखन ही दे दो। लेकिन गोपियां जानबूझ के छेड़ती थी, बोले हम तुझे माखन नहीं खिलाएंगे, जो करना है कर ले। अब जब गोपियां पंगड़ पे जाती थी, पानी भर के मटके में आती थी, कन्हैया कहती मुझे टैक्स नहीं दोगे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। खुदेर लेके उन गोपियों की मटकी फोड़ देते थे। जैसे ही गोपियों की मटकी फूटती थी, गोपियां बहुत प्रसन्न होती थी, क्योंकि कन्हैया मटकी नहीं, उनका अभिमान टूटा। और जब अभिमान टूटता है तो गोपियां बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि वो सरल बन जाती है। और झूठ मूठ की कन्हैया से लड़ाई करती है, गाली गलौज करती है, बहस करती है, सारा दिन कन्हैया को खड़ा करके लड़ाई झगड़ा करती है। एक गोपी ने कहा जी बहन तुम कन्हैया से इतना झगड़ा क्यों करती है, बहस क्यों करती है? तो दूसरी गोपी कहने लगी अरे बाबा मुझे क्या पता, जितनी देर में कन्हैया से लड़ती हूँ, करती हूँ, बहस करती हूँ, कम से कम उतनी देर कन्हैया मेरे सामने तो रहते ही। ये लड़ाई झगड़ा तो एक बहाना है, ये तो हमें कृष्ण को अपने सामने के दर्शन के लिए खड़ा करना है। और प्यारे एक बार यशोदा मैया कन्हैया के लिए पकवान बना रही है। यशोदा मैया पकवान के लिए कहते हैं कन्हैया आप तेरे लिए मैंने कितने सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। कन्हैया कहने लगे अरे भैया मुझे पकवान नहीं खिलाना है तो मुझे माखन खिला। और प्यारे उन दोनों माँ बेटों की बात एक गरीब गोपी सुन रही, ऐसी गरीब गोपी जिसके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन मन बहुत था ठाकुर जी को मैं अपने घर बुलाऊं, अपने घर में उनको भोजन कराऊं, भोग लगाऊं, लेकिन कैसे लगाऊं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं अरे तू मन तो बना, व्यवस्था में अपने आप बना दूंगा। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते सोने कहते हैं भगवान आते नहीं, सोने कहते हैं भगवान आते नहीं, शब्दी के जैसे हिलाते नहीं, शब्दी के जैसे हिलाते नहीं। भगवान आने को तैयार बैठे हैं, लेकिन तुम बुलाने को तैयार क्यों बैठे? मन तो बनाओ ठाकुर जी को बुलाने का। भगवान भोग लगाने को भी तैयार बैठे हैं, अरे तुम
भोग लगाने की व्यवस्था तो बनाओ। अब वो गरीब गोपी मन में सोच रही है कि मैं कैसे अपने ठाकुर को बुलाऊं, और बुलाऊं तो क्या करूं। तभी अपने घर में गई और भाव बना रही है कि मेरा ठाकुर माखन खाने के लिए आएगा, तो माखन की व्यवस्था तो करो। देखो कहते हैं मानसिक पूजा भी बहुत बड़ी होती है। उसने सोचा कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मन से माखन खिलाऊंगी। और प्यारे गई, जो बिलोना होता है ना, माखन निकालने के लिए क्या डालना पड़ता है उसमें, दूध छाछ ना जाने क्या क्या डालो, तभी तो माखन निकलेगा। उसके घर में तो कुछ भी नहीं था। उसने क्या किया, उस मटके में पानी डाल दिया था और उसमें क्या मिलाया, अपने आंसू मिलाए। ध्यान देना, आंसू से रो रही है कि कन्हैया मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मेरे गरीब खाने में आओ और मेरे गरीब खाने में भोग लगाओ। कभी ये मत कहना कि हम बहुत अमीर हैं, कभी मत कहना कि हम बहुत ज्ञानी हैं, कभी मत कहना कि हम बहुत विद्वान हैं। यही कहना कि हम अज्ञानी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और जो हमारा घर है ना, ये गरीब खाना है, ध्यान देना। और प्यारे वो गरीब गोपी ठाकुर को बुला रही है। और अगर आप भी बुलाना चाहते हो तो मेरे साथ कहना पड़ेगा, जरा हाथ उठा के, मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब तुमको बुला रहा है, मेरा गरीब आओ फिर बोलेंगे सभी, तुमको बुला रहा है। पल ही शाम आओ, तुमको अगर फुर्सत हो, पल ही शाम आओ। ये भक्त तेरी याद में, ये भक्त तेरी याद में आंख बहा रहा है, ये भक्त तेरी याद में आंख बहा रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है, पल ही शाम आओ, तुमको अगर फुर्सत हो, पल ही शाम आओ, तुमको अगर फुर्सत हो। ये भक्त तेरी याद में, ये भक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है, ये भक्त तेरी याद में आंसू बहा रहा है। मेरा गरीब खाना तुमको बुला रहा है। और प्यारे वो गरीब गोपी आंसू से मेरे ठाकुर को बुला रही थी। कहते अगर तुम्हारी पुकार की शक्ति है तो सर्वशक्तिमान आकर तुम्हारे पास जरूर कहेगा कि बता तेरी रजा क्या है। जैसे वो गरीब गोपी मेरे ठाकुर को बुला रही है, उसी क्षण कन्हैया उसके घर पे आ गए। जैसे दरवाजा खटखटाया, गोपी ने कहा कौन? बोले अरे गोपी, तेरा कन्हैया आया है, तू मुझे बुला रही थी ना, देख मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे माखन खिला दे। अब इतना सुन के ही गोपी की आंखें और भर आई, क्योंकि उसके पास तो कुछ आई नहीं। अरे कन्हैया तू आ तो गया, लेकिन मेरे पास तेरे लिए लाने के लिए कुछ भी नहीं। कन्हैया कहने लगे झूठी क्यों झूठ बोलती है, तेरे घर में तो माखन के भंडार भरे पड़े। बोले कहाँ है? बोले जरा मटकी में हाथ तो डाल, मटकी में हाथ तो डाल। देखो किसी का पर्स रह गया, कुबेर की खजाने की चाबी दी है इसमें।
कोई बात है, इसको भी खुद नहीं यहाँ से दी। अब कन्हैया कहने लगे, अरे झूठी देख, मेरी मटकी में माखन ही माखन भरा पड़ा है, क्यों झूठ बोलती है। अब वो भी कहने लगी, मैंने इस पे दूध डाला हो तो माखन निकले। अरे कन्हैया क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बोले हाथ डालकर तो देख। और प्यारे जैसे उसने पानी की मटकी में हाथ डाला, प्यारे पूरे का पूरा माखन निकल गया। भगवान कहते तू मन तो बना, व्यवस्था में अपने आप बना दूंगा। मेरे ठाकुर को बुलाने का मन तो बना, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब प्यारे जैसे ही सेठानी गोपियों ने सुना कि कन्हैया एक गरीब गोपी की तरह आए हैं, बोले जब कन्हैया गरीब गोपी के आ सकते हैं तो हम तो बहुत सेठानी गोपियां हैं, हम भी ठाकुर को बुलाएंगे। उसके पास तो इतना सा मटका था, हमारे पास तो माता के बड़े बड़े मटके हैं। अब उन सेठानी गोपियों ने भी बुलाया, लेकिन अभिमान से। अब कन्हैया उन गोपियों के यहाँ आए, लेकिन माखन नहीं खाया, क्या किया, सारा का सारा कुछ बालक को खिलाया, कुछ बंधु को खिलाया, बाकी पर खेल के चले गए। अब तो गोपियों ने देखा कन्हैया हमें दर्शन भी देके नहीं गए और हमारा नुकसान करके चले गए। ध्यान देना सज्जनों। अब उनसे खाली गोपियों ने कहा, अरे इस चोर को तो हम रंगे हाथ पकड़ेंगे। आपस में सेठानी गोपियों ने मीटिंग करी, हम अपने माखन के छीके के नीचे बड़ी बड़ी घंटियां बांध देंगे, घंटी बांध देंगे। जब कन्हैया आएंगे मटकी में हाथ डालेंगे, घंटी बजेगी और हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। अब सभी सेठानी गोपियों ने क्या किया, अपने माखन के छीके के नीचे घंटी और अभिमान से कन्हैया को बुलाया। कभी प्यारे कन्हैया पूरी बाल गोपाल टीम के साथ में आ तो गए, लेकिन देखा, अरे अरे रुको रुको रुको, लगता है गोपियों ने हमें पकड़ने के लिए पूरी घंटी तैयार करके रखी। रुको जरा घंटी से बात करके आओ। जैसे कन्हैया घंटी के पास पहुंचे, घंटी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा, अरे घंटी मेरी बात ध्यान से सुन, जब मैं मटके में हाथ डालूं तो मत बजिए। घंटी ने कहा, तो नहीं बजी। देख जब मैं फिर मटके में हाथ डालूं, ग्वालों को माखन खिलाऊं, तब भी मत बजिए। घंटी ने कहा, प्रभु नहीं बजी। फिर कन्हैया कहने लगे कि जब मैं बंदरों को माखन खिलाऊं तब भी मत बजिए। घंटी ने कहा, प्रभु कह दिया ना, नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी नहीं बजूंगी। अब तो कन्हैया ने जब सारी बात मनवा ली, अपने बाल गोपाल से कहा, आ जाओ रसगुल्ला। अब एक के ऊपर एक कन्हैया चढ़े, जैसे मटके में हाथ डाला, घंटी नहीं चली। फिर मटके में हाथ डाल के माखन ग्वालों को खिलाया, तब भी घंटी नहीं चली। फिर मटके में हाथ डाल के बंदरों को माखन खिलाया, तब भी घंटी नहीं। देखो कन्हैया बंदरों को माखन क्यों खिलाते? क्योंकि उन बंदरों ने, उन बांदरों ने त्रेता युग में श्री राम की बहुत सहायता की। कब? जब राम सेतु बनाया, भूखे प्यासे रहते थे, घास फूस खा के गुजारा करते थे। तब श्री राम जी ने कहा था कि बांदरों चिंता मत करो, आज तुम भूखे प्यासे काम कर रहे हो, घास फूस खा के काम कर रहे हो, चिंता मत करो, मैं द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें माखन खिलाऊंगा। अब प्यारे जैसे ही कन्हैया ने बंदरों को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। फिर जैसे कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला और अपने मुख में जैसे ही माखन डाला, उसी समय घंटी बजनी चालू हो गई। जैसे प्यारे मटकी में हाथ डाला, घंटी बजी और गोपी ने उससे फट देकर पकड़ दिया कि कन्हैया किसी दिक्कत को इंतजार था कि कुछ रंगे हाथ। अब जैसे चोर पकड़ा जाता है ना,
अरे चाची छोड़ दे, मैंने चोरी नहीं की, चाची छोड़ दे। मासूम सा मुंह बना रखा है और घूर घूर के घंटी की साइड देख रहे हैं कन्हैया। चाची 1 मिनट छोड़ दे, जरा मैं घंटी से बात करते हूँ। अब कन्हैया घंटी की और गई, हैली घंटी, मैं तेरे कही थी ना कि मत बजिए, तो तू क्यों बजी? घंटी कहने लगी, एक बात जब तुमने मटकी में हाथ डाला तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले जब तुमने ग्वालों को माखन खिलाया तो क्या मैं बजी? बोले ना बजी। बोले जब तुमने बंदरों को माखन खिलाया तो क्या बजी? बोले ना बजी। बोले कन्हैया जब तुमने मटकी में हाथ डाल के अपने मुंह पे भोग लगाया, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। और हम सब गांव में कहते हैं कि आपके गांव में कोई ऐसा परिवार हो, आपके पड़ोस में कोई ऐसा परिवार हो जिसके घर में बेटियां जवान हो गई और शादी की तारीख निकल गई। अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या कोई चीज आवश्यकता है तो उस परिवार को अपने भाई का, अपने बेटे का विजिटिंग कार्ड या फोन नंबर दे देना। जब उनका आपके द्वारा उनसे संपर्क हो जाएगा, विश्वास मानो ठाकुर जी हमें निमित्त बनाएंगे, उस बेटी का भात भर के आएंगे और उसका फल आप सभी को मिलेगा। और आप ये कार्य हमारे शिखर भागवत चैनल पर देख सकते हैं। दिखाना इसलिए पड़ता है कि तुम्हारे मन में ये ना आए कि हमने दान दिया था, ना जाने वो लगा कि नहीं लगा। इसलिए आप हमारे शिखर भागवत चैनल पे सब्सक्राइब करके ये जो भागवत कथा हो रही है ना, ये भी कम से कम 10,000 लोग देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। और रोज सुबह 10 बजे यूट्यूब चैनल पर दी लाइव टेलीकास्ट होता है। आप अपने घर में भी बैठकर ये कथा का आनंद ले सकते हैं और ये प्रसाद अपने घर वालों को दिखा सकते हैं और दे सकते हैं। जो अपने घरों में बैठकर ठीक 10 बजे कथा चालू होती है सुबह, हमारा शिखर भागवत चैनल है, YouTube पे जरूर सब्सक्राइब करें और कथा के साथ धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में भी इस महायोगदान में आप जुड़कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो प्यारे, कल आप सभी को ये सौभाग्य मिल रहा है कि दुनिया भर के खर्चे करते हैं, कम से कम कन्यादान स्वरूप में हम अपनी नेक कमाई में से कन्यादान करके अपने परिवार के निमित्त, अपने बच्चों के निमित्त, सुख शांति के निमित्त और अपने पितरों की तृप्ति के निमित्त जो अपनी नेक कमाई में से कन्यादान करता है, विश्वास मानो ठाकुर जी हमेशा उसके घर में खुशियां लाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं गोवर्धन की पूजा की तरफ। यशोदा मैया पूजा की तैयारी कर रही है और कन्हैया कहते कि मैया ये काहे का पूजन कर रही हो? बोले लला ये जय जय का पूजन किया जा रहा है। ये जय जय कौन है? ये इंद्र भगवान है। अरे इंद्र कब से भगवान बन गए? इंद्र का कार्य तो केवल वर्षा करने का है। जो पूजा करेगा उसके घर में वर्षा होगी, जो पूजा नहीं करेगा क्या उसके घर में वर्षा नहीं होगी? वर्षा तो सब जगह होगी। तो लल्ला पूजा किसकी करें? बोले जो तुम्हें अन्न धन के भंडार भरते हो। कौन? गोवर्धन पर्वत। अब छोटे से कन्हैया की बात नंद बाबा को अच्छी लगी। नंद बाबा ने पूरे ब्रिज में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से सब इंद्र की पूजा त्याग कर गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। तो सभी नंद बाबा के साथ, कन्हैया के साथ पूरे बाल गोपाल ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत पे जा रहे हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की। तो देखो आज सभी को ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप सभी गोवर्धन जी की पूजा और गोवर्धन जी की सेवा में जो भी आगे बढ़ता है। देखो हमारे बहुत सुंदर गिरिराज महाराज आएंगे, जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। तो सभी ने गिरिराज जी को तिलक करना है। सामर्थ अनुसार
दक्षिणा देते हुए इनका मान सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी आपके गांव में आए हैं। और प्यारे गोवर्धन जी के साथ में अपने व्यासपीठ की भी परिक्रमा करनी, केवल एक परिक्रमा करके अपने स्थान पे आ जाएंगे, तिलक करेंगे, दक्षिणा देंगे, परिक्रमा करते नाचते गाते अपने स्थान पे आ जाएंगे। बोलिए गोवर्धन महाराज की। तो सभी अपने स्थान पे खड़े होकर धीरे धीरे लाइन बनाते हुए गिरिराज जी को तिलक करेंगे, दक्षिणा प्रदान करते हुए परिक्रमा करते हुए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज हो राज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज हो राज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज हो राज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज हो राज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। को जाओ मेरे वीर ताई माने मेरो बदेवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं ताई माने मेरो बदेवा। नकी नाई माने मेरो बदेवा, नकी नाई माने मेरो बदेवा। नकी नाई माने मेरो बदेवा, नकी नाई माने मेरो बदेवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं को जाऊं मेरा